गुवाहाटी वाह गुवाहाटी, बर्गर पर भारी लिट्टी का आनंद, बर्गर पर भारी लिट्टी का आनंद। मानस राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क का मनमोहक आनंद, प्रकृति धरा आनंद में, आनंद के साथ साथ लिट्टी चोखा का स्वाद रवि जी ने अपने मित्र शर्मा जी को बता ही दिया और हमें भी समझा दिया कि जीवन में, अपने जीवन में खुद को खुद, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने ग्रंथ कथाओं में जो भी चीजें स्पेशल हो उसका आनंद होना चाहिए। लिट्टी चोखा, जी हाँ, बहुत अच्छी बात सुनाई आपने रविशंकर जी। लिट्टी चोखा रिसोर्ट्स में बना ही दी, रिसोर्ट्स में आपने बना ही दी शर्मा जी लिट्टी चोखा का स्वाद घर के लोगों के लिए, विशेष बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें बर्गर या मैग्निक या कुछ और बहुत कुछ खाने को आता है, पर व्यक्तिगत अपने पारिवारिक जीवन में, अपनी भाषाओं में विशेष तौर पे जो रूप होती है वो है मिलजुल कर पहचानना। जैसे असम में, अपने असम में बिहू की कथा, बिहू की भाषा, बिहू का भोजन, बिहू के नाच के गाने, और असम में तो जब सत्तू की पूजा, सत्तू होता है, सत्तू खाने के लिए, तो भी सभी कोई लिट्टी चोखा का आनंद लेते हैं। वाह वाह शर्मा जी, आपने क्या खूब किया है। रिसोर्ट्स के मालिक जनों तक को भी आपने परोस दिया ये मीठा, ये एक अद्भुत चीजें जो पारिवारिक जीवन में, विशेष तौर पे घरेलू माहौल में होती थी। लिट्टी चोखा इस बार तो मानस राष्ट्रीय पार्क, उस जगह पर जाकर उन्होंने ये आनंद ले लिया, सुना दिया, बहुत अच्छा लगा। बर्गर पर भारी लिट्टी का आनंद। बच्चे बड़े शहरों में, रविशंकर जी ने लिखी है ये बातें, बच्चे बड़े शहरों में रहते हैं, मैगी, बर्गर और न जाने क्या क्या खाते हैं, लेकिन शर्मा जी ने साफ कह दिया कि इस ठंड की रात में वे सभी को लिट्टी चोखा खिलाएंगे। बच्चों को पता नहीं था कि यह लिट्टी चोखा क्या होता है। वे सभी शर्मा जी का मुंह देखने लगे, लेकिन शर्मा जी ने विश्वास दिलाया कि क्या कहा कि यदि पसंद नहीं हो आया तो ठीक है, तो वे अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं। तब बच्चे तैयार हो गए और इसी पूरे जो आपने रवि जी, सर जी, आपने जो लिखी है कि इतनी लंबी बातें हैं इसमें कि एक छोटी छोटी चीजें दिल में खुशी ला देती है, और यही तो जीवन की बात है कि आप जो लिखते हैं, आह गुवाहाटी वाह गुवाहाटी, इस बार की गुवाहाटी, इस बार की बातें और खाने का लड्डू चोखरा सबसे प्यारा। धन्यवाद रविशंकर जी। इस बार सीखेंगे। अगले महीने बिहू होने वाला होगा, अप्रैल, तब फिर से सबको सिखाने का मौका और आ ही गया सीखने का, बस इच्छा होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छे विचार में बताई है, कोटि कोटि नमन।